सबसे पहले आपको स्क्रीन पे देखना है कि यहाँ पे आपको इस स्क्रीन पे कोई पैटर्न दिख रहा है क्या। तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइस एक्शन हुए, कहीं प्राइस ऊपर जा रहा है, कहीं नीचे जा रहा है, कहीं रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है। तो क्या इन सारे प्राइस एक्शन को समझते हुए हम कोई पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं और ये जो प्राइस एक्शन है इसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू ट्रेड बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, यानी प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, प्राइस एक्शन को आप कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे हम इस पार्ट से शुरुआत करेंगे और हम इस पार्ट में पहुंचेंगे और इस पूरे प्राइस एक्शन को हम समझेंगे और यहाँ पे जो भी पैटर्न बना है उस पैटर्न को हम समझेंगे। सारा पैटर्न को कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो कि हमें नेक्ड आई से आसानी से देखने को मिल सकता है, उस पैटर्न को यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि मल्टीपल पैटर्न बना है, लेकिन सारा हमें एक स्टोरी बता रहा है, एक काम करने को बोल रहा है, और वही काम अगर हम कर लेते हैं तो हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझते हैं। तो यहाँ पे अब हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका एवेन्यू सुपरमार्ट का डेली चार्ट है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आया है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आपका लो बना है, उसके बाद ऊपर में अगर हम बात करें तो इस लेवल के करीब इसका हाई बना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये आपका एक रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इस रेंज बाउंड मूव के बेसिस पे भी हम प्राइस एक्शन को समझते हुए ट्रेड ले सकते हैं। कैसे ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे हमें एक लेवल मिल गया है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है। अगर प्राइस इस लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके नीचे गया तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लेवल पे हम सेल साइड की तरफ क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। और अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकला तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई साइड की तरफ यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे हमें सिर्फ यही पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, आप इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न बोल सकते हैं, यानी तो रेंज बाउंड मूव बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपका ये एक हाई बना, उससे नीचे ये हाई बना, फिर उससे नीचे ये हाई बना, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपका लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इन सब में से जो भी हाई बना उन सबको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इन सब हाई को ज्वाइन करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, वापस से हम इस रेक्टेंगुलर पैटर्न को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए और यहाँ पे हमारा जो बॉटम लाइन है वो लगभग इसी के बराबर ही हमारा हो जाएगा। अब हम इस पैटर्न के बेसिस पे भी सेल साइड की तरफ कहाँ पे जाएंगे, इसी लेवल के आसपास हम इस पैटर्न के बेसिस पे भी सेल साइड की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसी के करीब ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बना है इसको भी ब्रेक करके प्राइस नीचे आया है। अब मैं यहाँ पे क्लीन करता हूँ, सिर्फ मैं डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाए। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेल साइड की तरफ एंट्री होगा और ये क्लियर कट आप देख सकते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बना, उसी रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर ही उसी का आप पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि जो लोअर लेवल है वो उसी का है, बस अपर लेवल से पहले यहाँ पे एक हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल गया, उसी को हमने ज्वाइन करके बनाया। तो यहाँ पे दो पैटर्न बताने का क्या मतलब है कि अगर आपने बाई चांस रेक्टेंगुलर पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, किसी कारण बस आपका वहाँ पे ध्यान नहीं गया और आपने इस डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ एंट्री लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एवेन्यू सुपरमार्ट एफएनओ स्टॉक्स नहीं है, तो यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस तरह का सिचुएशन अगर हमें कोई भी एफएनओ स्टॉक्स में देखने को मिले तो वो काम आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्राइस एक्शन समझना है, लिटरली पोजीशंस कौन सा लेना है, इस स्टॉक्स में एफएनओ नहीं है, ये सब आपको ध्यान नहीं देना, बस आपको प्राइस एक्शन को समझना है, जो पैटर्न हम बता रहे हैं उस पैटर्न को समझना है। और सेम प्राइस एक्शन को समझते हुए आप कहीं भी इस तरह का पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इस लेवल में था हमने उसको यहाँ पे समझ लिया रेक्टेंगुलर पैटर्न के बेसिस पे, यानी तो डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न के बेसिस पे, ठीक है। अब काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ, इसके बाद देख सकते हैं प्राइस आपका अच्छा खासा नीचे साइड की तरफ गिरा। अब यहाँ पे जो हम एंट्री लेंगे, जो लेट भी एंट्री लेंगे तो
3800 करीब एंट्री लेंगे और यहाँ से प्राइस आपका ऑल द वे 3200 के करीब गिरा है, यानी यहाँ पे 600 पॉइंट का गिरावट दिखा है। अगर ये स्टॉक्स आपका एफएनओ में होता तो 600 पॉइंट छोड़ दीजिए, 400 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे आसानी से बनाया जा सकता था अगर आप इन सारे प्राइस एक्शन को समझ लेते, यानी यहाँ पे अगर आप पैटर्न ड्रॉ कर लेते। तो अब काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ, स्टोरी आगे भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि पैटर्न का जो फॉर्मेशन आपका यहीं से शुरू हो गया, लगभग फरवरी से शुरू हो गया, और मुझे जो रिवॉर्ड मिला वो मई में मिला। अब देखिए मई में आपको रिवॉर्ड कितना मिला, लगभग आपका यहाँ पे 2 to 3 मंथ्स का मेहनत था, 2 to 3 मंथ से आप इसको ट्रैक कर रहे थे, और एक ही बार ये आपको लगभग 12% से 15% का प्रॉफिट आसानी से दे दिया है। सो 2 से 3 महीने का जो आपने मेहनत किया है वो मेहनत का रिजल्ट आपको कितने दिनों मिला? 1 2 3 4 5 6 डेज में आपको ये पूरा का पूरा प्रॉफिट बना के दे दिया 12 से 15% का। और अगर आप 2-3 महीने में 12 से 15% का रिटर्न ले रहे हैं तो ये छोटा रिटर्न नहीं है, ये अच्छा रिटर्न माना जाएगा और ये सेफ रिटर्न है। यहाँ पे हम मार्केट को काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन हम एंट्री किए हैं सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशंस के लिए, 7 ट्रेडिंग डेज के लिए एंट्री करके हमने प्रॉफिट बना लिया है। तो रिस्क हमारे पास कम है और मार्केट की समझ हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही हमें ट्रेड लेना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ से प्राइस आपका ऊपर गया है, अब यहाँ पे भी एक पैटर्न बनाया है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। ये हाई बनाया, ये है, फिर लो को ज्वाइन किया, तो अब देखिए ये क्या बन गया आपका पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। ये आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया। अब इसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं प्राइस एक्शन को समझते हुए। इस लाइन को थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड कर देते हैं। अब जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा, किस तरफ, बाई साइड की तरफ। और यहाँ पे जो हम एंट्री ले रहे हैं लगभग आपका 3700 करीब एंट्री ले रहे हैं, और हमारा टारगेट प्राइस क्या होता, 4000 टारगेट प्राइस होता। ऑल द वे यहाँ से आपका 300 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। 300 पॉइंट का प्रॉफिट मतलब है कि लगभग 8% का प्रॉफिट यहाँ पे हमें आसानी से मिलता हुआ दिख गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो इसको ट्रैक कर रहे हैं उतने लंबे टाइम से ट्रैक नहीं कर रहे हैं, लगभग आपका कितने हैं 10 to 15 ट्रेडिंग सेशन से इसको हम ट्रैक करें, और 10 to 15 डेज का मेहनत का फल हमें सिर्फ कितने दिन में मिल गया, 1 to 2 ट्रेडिंग सेशंस में ही हमें दे दिया। तो हम मार्केट को काफ़ी लंबे टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हम मार्केट में एंट्री बहुत कम टाइम के लिए कर रहे हैं, मतलब मार्केट में रिस्क बहुत कम रहता है और हमें रिवॉर्ड अच्छा खासा मिलता है। तो ऐसे ही आपको काम करना है और ऐसे ही प्राइस एक्शन को समझते हुए ट्रेड लेना है। अब काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ, आगे और भी बहुत सारे पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, गिरावट दिखाया, फिर प्राइस यहाँ तक गया, उसके बाद प्राइस आपका फिर नीचे साइड की तरफ आया है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम इस पैटर्न को ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या हुआ, लगभग आपका डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया है, पहला बॉटम यहाँ पे, दूसरा बॉटम यहाँ पे, मतलब आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर दे। तो हमारे सामने एक और पैटर्न यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ पे हम वापस से क्या किए, अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दिए। और अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक बने रहना है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान देना है, और बड़े बड़े ट्रेडर्स यही काम करते हैं, वो हफ्तों तक रिसर्च करते हैं, महीनों तक रिसर्च करते हैं एक ट्रेड में एंट्री लेने का, और वो एक ट्रेड ऐसा फाइंड करते हैं जिसमें उन्हें बहुत जल्दी प्रॉफिट मिले, कम टाइम के लिए मार्केट में एंट्री करना पड़े, क्योंकि आप मार्केट में जितने लंबे टाइम के लिए रहोगे उतना ज़्यादा रिस्क रहेगा आपके साथ, क्योंकि मार्केट में कभी कुछ भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा टाइम रिसर्च पे दीजिए और मार्केट में एंट्री बहुत कम टाइम के लिए कीजिए। तो वही काम यहाँ पे हम कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को समझते हुए डिफरेंट पैटर्न के बेसिस पे। तो इसके बाद क्या हो सकता है, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है, हमें यहीं पे पता चल गया, लेकिन यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री नहीं लेंगे। हमारा जो नेक लाइन है वो क्या है, हमारा नेक लाइन ये है। अगर इसके ऊपर प्राइस निकला तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और उसके बाद देखिए ये ऊपर गया और इसी के आसपास प्राइस आपका रुकने लग गया। अब यहाँ पे एक और पैटर्न ये बना दिया जो कि डब्ल्यू पैटर्न का ही पार्ट है, तो इसको मैं क्लीन करता हूँ। जो अब पैटर्न फ्रेश बना है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे प्राइस आपका ऊपर गया, फिर यहाँ पे ये फॉर्म किया, फिर यहाँ पे आपका ये फॉर्म किया। अब ये क्या है, ये है आपका पिनेंट पैटर्न, फ्लैग एंड पोल के जैसा ये, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। फ्लैग एंड पोल आपका इस तरीके से होता है और पिनेंट पैटर्न आपका इस तरीके से होता है। अब इसके बेसिस पे भी हमें ब्रेकआउट कहाँ पे मिल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इधर लाना चाहूँगा।
अब देखिए इसके बेसिस पे जो हमें ब्रेकआउट मिल रहा वो इसके करीब मिल रहा, यानी लगभग आपका 4000 के करीब है, 4000 से स्लाइटली ऊपर हमें अप साइड की तरफ ब्रेकआउट मिल रहा, और यहाँ से प्राइस ऑल द वे आपका 200 पॉइंट का ऑलरेडी अपसाइड मूव दिखा चुका है इस पैटर्न के बेसिस पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डब्ल्यू पैटर्न भी ड्रॉ करते हैं, इसको यहाँ पे हम क्लीन करना चाहेंगे। अब देखिए अब क्या है, ये डब्ल्यू पैटर्न का ही पार्ट हो गया, मतलब डब्ल्यू पैटर्न का ये एक्सटेंडेड पैटर्न हमने ड्रॉ करके यहाँ पे पिन एंड पैटर्न का फॉर्म कर दिया। अब अगर हमें डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे एंट्री लेना होगा तो कहाँ पे एंट्री लेंगे, इसका जो नेक लाइन बनेगा ये इसका नेक लाइन बनेगा, यानी यहाँ पे भी एंट्री हमें इसी लेवल पे लेना है। तो अगर आपने पहले से डब्ल्यू पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया तो सही है, लेकिन अगर आपने बाई चांस किसी कारणवश अगर आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं रहा, डब्ल्यू पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने लास्ट पार्ट यानी पिन एंड पैटर्न को भी आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना आपने डब्ल्यू पैटर्न को आइडेंटिफाई करके प्रॉफिट बना सकते थे। तो देख सकते हैं, बस आपको कोई एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना प्राइस एक्शन को समझते हुए। जहां पे आप प्राइस एक्शन को समझेंगे मार्केट वहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी देगा। इसलिए मार्केट में कहा जाता है कभी भी लेट या फिर कभी भी पहले नहीं होता है। जहां पे आप मार्केट में एंट्री करते हो हर एक टाइम हर एक जगह आपको प्रॉफिट बनाने का मौका मिलता है। बस आपको क्या समझना है, बस आपको प्राइस एक्शन को समझना है। अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो फिर आप मार्केट में रिसर्च करके प्रॉफिट बना सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि रिसर्च पे ज़्यादा टाइम दीजिए, सीखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और ट्रेड करने पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप सीख जाएंगे तो अल्टीमेटली धीरे धीरे ट्रेड करना स्टार्ट करके प्रॉफिट बना ही सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कौन कौन सा पैटर्न ड्रॉ किया है। अब सबको एक साथ में आपको दिखाना चाहूँगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले से इसको ड्रॉ कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे क्या कुछ हुआ, अब एक और पैटर्न जो हमने मिस कर दिया वो भी यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ। कौन सा पैटर्न हमने मिस किया है, देखिए यहाँ पे हाई बना, उससे नीचे यहाँ पे हाई बना, उससे नीचे यहाँ पे हाई बना, मतलब ये आपका क्या बना रहा, लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉटम है और दूसरा बॉटम यहाँ पे है। तो अगर हम सिर्फ येलो लाइन पे फोकस करें तो ये आपका लॉन्ग सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। अब इसके बेसिस पे भी अगर हम फाइनल ब्रेकआउट के लिए जाएं तो फाइनल ब्रेकआउट हमें इस पार्टिकुलर लेवल पे मिलेगा, यानी डब्ल्यू पैटर्न से थोड़ा सा पहले हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो अगर हम प्राइस एक्शन को लंबे टाइम के लिए समझे तो जो हम एंट्री यहाँ पे ले सकते थे वो एंट्री हम पहले ही ले सकते थे। और इन सब में जो एसएल आपको डिफाइन करना, अगर कैंडल का साइज बिग है तो उससे प्रीवियस जो भी कैंडल है वो आपका एसएल बन जाएगा, डब्ल्यू पैटर्न का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे हो जाएगा, और जो आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न था उसका एसएल आपका इस पॉइंट पे हो जाएगा, और डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न की बात करें तो उसका भी एसएल लगभग आपका इसी पॉइंट के आसपास रहता है। तो इस तरीके से आप एसएल को भी उस पार्टिकुलर पैटर्न के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। और हमने इन सारे पैटर्न के बेसिस पे अलग अलग वीडियो बनाया, वो सारा वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दें। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पैटर्न और ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको प्राइस सेक्शन को समझना, उसके बाद प्रॉफिट बनाना आसान हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।